नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का आज ऐलान कर दिया। वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत और धरियावत से नगराज मीणा को टिकट दिया गया है। भाजपा ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कल ही कर दी थी। भाजपा ने वल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला और धरियावत से खेत सिंह मीणा को टिकट दिया है। लखीमपुर खीरी मामले में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बड़े मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को सौंप दी है। इस जांच के लिए सरकार ने 1 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बनाकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालते हुए अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जबकि पिछले 7 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके बाद वे 4 बार लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद नरेंद्र मोदी को देश का 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इस निदेशालय के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर 185 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय के गठन की घोषणा की थी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में स्वच्छता सर्वेक्षण के मानकों में बदलाव किया गया है। अंकों में भी बढ़ोतरी की गई है और जनता की भागीदारी को और बढ़ाया गया है। सिटीजन फीडबैक का समय भी बढ़ाया गया है। तैयारियों को परखने के लिए फरवरी में टीम आएगी और 1 जनवरी से 28 फरवरी तक लोग स्वच्छता से संबंधित जानकारी दे सकेंगे। ऐसे में राजधानी के दोनों निकायों को नए सिरे से तैयारी करनी होगी। यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया है। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में भरतपुर जिले के ऊंचा नगला बॉर्डर से लखीमपुर खीरी तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। इसके लिए पीसीसी से गाड़ियों का काफिला रवाना भी हो गया है और वे ऊंचा नगला बॉर्डर से सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे पहले वहां पर सभा कर योगी सरकार पर निशाना साधा जाएगा। उदयपुर जिले के वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा आज कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत का नाम लगभग तय है। शक्तावत यहां से विधायक रहे गजेंद्र शक्तावत की पत्नी हैं। इन दोनों सीटों पर नामों की घोषणा एआईसीसी की ओर से की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है और अभी तक किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। जयपुर शहर की सड़कों पर चलने वाली जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बस परिचालक ने चालाकी दिखाते हुए विभाग को करीब 55,000 रुपये का चूना लगा दिया। विभागीय कार्रवाई के बाद ये मामला अब पुलिस थाने में पहुंच गया है। इस संबंध में जेसीटीएसएल के मैनेजर यातायात रमेश चंद्र शर्मा ने हरमाड़ा थाने में 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई है। ये मामला करीब 1 महीने पहले का बताया जा रहा है। अगर आप अपने पुराने वाहन को बेचकर नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पथ कर में 25% तक की छूट दी जाएगी। ये घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी करके दी। मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति के तहत लोगों को पुराने और पर्यावरण प्रदूषण करने वाले वाहनों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए वाहन कबाड़ में जमा करने पर उसके मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर ये छूट मिलेगी। ये छूट निजी वाहनों पर 25% और कमर्शियल वाहनों पर 15% तक रहेगी। इसके साथ ही ये छूट कमर्शियल वाहनों के मामले में 8 साल तक और निजी वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी। पुलिस की नौकरी में ड्राइवर का ऐसा पद है जिसमें लंबे समय से पुरुषों का ही वर्चस्व रहा। नई भर्ती होने वाली युवतियां अब इस मिथक को तोड़ रही हैं। पहले ड्राइवर बनने के लिए आवेदन ही नहीं करती थी, लेकिन अब पूरे जोश और उत्साह के साथ भर्ती होकर ट्रेनिंग ले रही हैं। पुलिस महकमे में भर्ती होने वाले ड्राइवर को ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश का एकमात्र संस्थान पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल बीकानेर में है। इस बार यहां 18 महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं।
शिक्षा विभाग में तबादलों के बाद अब बैकडेट में संशोधन का सिलसिला शुरू हो गया है। रोजाना प्रिंसिपल, लेक्चरर सहित सेकंड ग्रेड शिक्षकों की संशोधित तबादला सूचियां जारी हो रही है। उधर शिक्षा सत्र के बीच में तबादले होने से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिन शिक्षकों के गलत या दूरस्थ स्थानों पर तबादले हो गए हैं, वो अब संशोधन के लिए शिक्षा निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं। मानसून की विदाई शुरू हो गई है। बुधवार को दिन भर बादलों की हलचल रही। 6 अक्टूबर से मौसम विभाग ने मानसून की विदाई बताई थी। 6 अक्टूबर को सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ी। 3 दिनों के भीतर बीकानेर से पूरी तरह से मानसून विदा हो जाएगा। इस बीच बुधवार को बादलों के बीच से निकली तीखी धूप ने वापस गर्मी का एहसास कराया। तापमान भी 24 घंटे में 1 डिग्री बढ़ा। पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव में लगातार वृद्धि के खिलाफ जननायक सेवा संस्थान द्वारा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड एवं आखलिया चौराहे पर थाली, ताली एवं दीपक जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता में आते ही अपने वादों को भूल गई, जिससे आज जनता परेशान है। पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार वृद्धि से आम जन परेशान है। जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री व उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा महेंद्र चौधरी ने जिले के भाकरी व हंसा देसर ग्राम पंचायतों में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविरों का अवलोकन किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार सेवा के लिए है। मुख्यमंत्री केवल जनता का कल्याण चाहते हैं और जन कल्याण के महाअभियान में जितनी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी जनता की भी है। बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान की ओर से केबीसी में 50 लाख की राशि जीतने वाली सविता भाटी का प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष स्नेहा भंडारी ने कहा कि सविता भाटी ने बेटियों के लिए एक मिसाल कायम की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।